नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम भदोही में हैं। ये पीछे साधु चाय स्टॉल है, कपसेटी वाले। आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी जो है भीड़ रही, तो हम सोचे कि ज़रा यहाँ चाय पिया जाए। जब हम चाय पीने के लिए उतरे तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मतलब आप कहिए कि जो संघर्ष वो कर रहे हैं, जो तपस्या वो कर रहे हैं, वो बहुत ही अनोखी है, दिलचस्प है, बहुत ही कठिन साधना कर रहे हैं। 1154 दिन से जाति जनगणना के लिए भूख सत्याग्रह, दोपहर के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक 1154 दिन तक वो अन्न पानी नहीं लेते हैं, और सिर्फ जाति जनगणना के लिए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें, आप ये देखिए लेटर है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बुलाया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए। और उनकी जो पार्टी है सशक्त समाजवादी पार्टी, वो इंडिया गठबंधन की 29वीं पार्टी है। इंडिया गठबंधन के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने 40 से ज़्यादा पार्टियों का गठबंधन बना लिया था, लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और तमाम लोगों के अलग होने के बावजूद भी जो कुनबा है वो बना हुआ है। तो हमारे साथ बैजनाथ यादव जी हैं और वो बहुत पहले से जाति जनगणना की आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने एक लेटर जो है ये टाइप करवाया था राहुल गांधी को देने के लिए। और इसमें उनकी जो संघर्ष है उसकी बातें हैं कि उन्होंने साइकिल यात्रा करते हुए नई दिल्ली गए थे, जंतर मंतर पर 1 वर्ष उन्होंने सत्याग्रह किया। हम उनसे बात करेंगे कि वो जो ये संघर्ष है उनका और उसका फलसफा, उसका परिणाम, वो चाहते क्या हैं, उनका जो विजन है वो क्या है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि ये जो आप भूख सत्याग्रह कर रहे हैं 1154 दिन, 3 साल से ज़्यादा हो गए, ये जो तपस्या है इसको आपने कैसे अंजाम दिया? आज भी आपने किया है। लोग साथ में हैं, हाँ। इसलिए यह भूखा सत्याग्रह चल रहा है। देश के बहुत बड़ी आबादी के लोग आज हक अधिकार से दूर हैं। उनके लिए जो लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी लड़े थे, आज वह लड़ाई लड़ी जा रही है सशक्त समाजवादी पार्टी के बैनर तले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी 1963 में फर्रुखाबाद से उपचुनाव में सांसद हुए थे। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था, पार्टी थी संसोपा पार्टी, जिस संयुक्त पार्टी से लड़े थे, उन्होंने कहा था संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पा में 100 में 60। उनकी विचारधारा से पार्टियां चली, लेकिन जो उन्होंने आबादी सापेक्ष आरक्षण की बात कहा और पिछड़े वर्ग को देश की सबसे ज्यादा आबादी वाली संख्या वर्ग की बात बताई, हम भूखा सत्याग्रह चालू किए हुए हैं हक अधिकार के लिए। जिसका हक अधिकार नहीं मिलता वह शोषण का शिकार होता है, वह शोषित वर्ग होता है। हमें हक अधिकार चाहिए, हम किसी दूसरे का हक नहीं लेंगे, हमें हमारा हक चाहिए। दूसरे का हक दूसरा कोई लेगा तो वह समाज शोषित समाज होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ही इस देश को जो विचार दिए हैं, आज उसी पर यह कारवां आगे चल रहा है। और जो सशक्त समाजवादी पार्टी की विचारधारा जात जनगणना की बड़ी, ये आज इंडिया गठबंधन की आवाज है। ये आवाज भदोही की है। जो भदोही की आवाज बनी वह इंडिया गठबंधन की आवाज है। उसमें देश में कहीं से भी कोई नहीं बोल रहा था। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बड़े जोर शोर से उठाया उन्होंने। एक चीज आपने देखा होगा कि जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब वो सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी माइनॉरिटी की बात करते थे। अभी बिहार में मैंने देखा कि वो गरीब जनरल कास्ट की भी बात करने लगे हैं अपने भाषणों में। जाति जनगणना के लिए किसी एक वर्ग की बात नहीं कही गई है। जाति जनगणना मतलब हमारे यहाँ 4 वर्ग है कॉन्स्टिट्यूशन में, 4 वर्ग के जाति जनगणना की बात कही जा रही है। तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के लोग सभी लोग हैं। सबकी जाति जनगणना हो और सभी को उसी क्राइटेरिया में रखा जाए जो उनको मिला हुआ है। सवाल मेरा ये था कि क्या उनको बैकफायर होने का डर है इस मुद्दे का? देखिए, विधानसभा के चुनाव से लोकसभा के चुनाव को मत जोड़िए आप, ठीक है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है। उससे मत जोड़िए देश के चुनाव को आप। देश इस समय परेशानियों से जूझ रहा है,
महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, हिंसा से जूझ रहा है, असमानता से जूझ रहा है, हक अधिकार के लिए जूझ रहा है, किसानों को अपने दोगुना आय के लिए जूझना पड़ रहा है, उनके लिए कील ठोकी जा रही है रोड पे, उनके लिए दीवार बनाई जा रही है। हमारे देश में बंटवारे जैसी स्थिति हो गई है। क्या हो रहा है हमारे देश में? अगर जिम्मेदार है सिर्फ नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, यही जंतर मंतर पे हम बोले थे, बोले कि अमित शाह। हमने कहा कौन है अमित शाह? बोले आप अमित शाह को नहीं जानते? हमने कहा मैं नहीं जानता अमित शाह को। कहीं अमित शाह को नहीं जानते? हमने कहा कि एक ही आदमी है जो सब बना हुआ है, प्रधानमंत्री बना हुआ है, गृह मंत्री बना हुआ है, शिक्षा मंत्री बना हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है, रोज फरमान जारी करने वाला डिक्टेटरशिप बना हुआ है। एक ही आदमी है सिर्फ। हम क्या जाने अमित शाह को, अमित शाह क्या है? तो बोले कि अब केवल नरेंद्र मोदी। हमका केवल एक आदमी पूरे देश के सिस्टम को खराब करके रख दिया है और लोगों को मार रहा है। जो भी कानून पास किए गए उसके एवज में, उसके यार में कब नहीं मारे गए लोग? आप कानून बताइए कि मैं बताऊं कि कब नहीं मारे गए लोग। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कहते हैं अडानी, राहुल गांधी कहते हैं अडानी। ऐसा है, अडानी की जो बात कहते हैं राहुल जी बहुत सही कहते हैं। पैसा सबको चाहिए, सभी व्यापारियों को चाहिए, सिर्फ एक को दो को क्यों चाहिए? सवाल यह उठता है मेरे देश सामने। पैसा सभी को व्यापार करने के लिए देशवासियों को चाहिए। आज हमारे भदोही का कारपेट खत्म होने जा रहा है। यहाँ के लोगों को अगर दे दिया जाए 10-20 करोड़ 50 करोड़ यूं ही, तो क्या यहाँ के लोग नहीं उठेंगे? दबाया जा रहा है, सारे उद्योगपतियों को दबाया जा रहा है, सिर्फ एक दो को बचाए इसलिए जा रहा है। पैसा बिना डॉक्यूमेंट्स के इलाट वहां हो रहा है, केवल इसलिए हो रहा है कि सरकार को तुमको बचाना पड़ेगा। एक ही लोग कहते हैं कि जाति जनगणना करवा करके जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, आप इस बात से सहमत हैं? हमारे देश में जातियां बहुत हैं, हजारों की संख्या में जातियां हैं। लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, यह मेजॉरिटी की मांग है, बहुसंख्यक की मांग है, तो होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी तो बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं, अगर हक में है तो काहे नहीं करा दे रहे हैं? आप बात कीजिए सिर्फ धर्मनिरपेक्ष की, आप सिर्फ संवैधानिक बात कीजिए, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष की बात कीजिए। धर्मनिरपेक्ष नरेंद्र मोदी को एक्सेप्शन में मत कि भाई नरेंद्र मोदी कह दिए कि हिंदू। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमको उसके मुताबिक बात करनी पड़ेगी। एक धर्म के लोग इस देश में सिर्फ नहीं है, इस देश में कई धर्म के लोग हैं। हमको धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द का प्रयोग करके और सेकुलर शब्द संविधान में जो हटाया गया उसे जोड़ा जाए, और सोशलिस्ट जो सामाजिक शब्द हटाया गया उसको जोड़ा जाए, और देश हमारा सामाजिक समतामूलक और धर्मनिरपेक्ष देश है। हम उसी पर कायम रहेंगे, उससे समझौता नहीं। हमको राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी देश के भविष्य हैं। राहुल गांधी जी देश के हर वर्ग के लोगों के बीच की पीड़ा को जो है उसका एहसास कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, उनका अनुभव ले रहे हैं, उनकी पीड़ा में शरीक हो रहे हैं। वो किसानों के बीच में जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों के बीच में जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के लिए जो करने की दिल में उनकी इच्छा है, वह कांग्रेस ने जो किया है वह पीड़ा उनकी है कि आज कांग्रेस ने जो किया देश के लिए, आज उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कैसे तोड़ा और मरोड़ा राजनीति करते थे। लोहिया जी तो कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते थे। आज यह जो भारतीय जनता पार्टी है, यह वह अन्याय किया हुआ है देशवासियों के साथ। लोग तड़प तड़प करके हॉस्पिटल के बाहर मरे हुए हैं। चलिए, इसलिए इस सरकार को सबको मिलकर हटाना है। देखिए, अभी 11 तारीख को समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ है, उसमें अभी कल ही एक छात्रा थी वो सुसाइड कर ली। क्योंकि यहाँ की सरकारें इतनी एसटीएफ बैठा देती है, लेकिन एसटीएफ जांच नहीं करती, उससे पहले सब लीपापोती कर देती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि संसद में एक रोड वाला कानून जो था
बताइए, यहाँ का जो मंत्री है जाता है विदेश में, ठीक, वहाँ के रोड देख के आता है तो वही कानून यहाँ लागू कर देता है। आप बताइए कि विदेश में जाते हैं रोड एकदम चमचमाती रहती है, यहाँ की रोड अगर आप देख लेंगे, अगर सड़क वो ट्रक चलेगा उसमें घुस जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है? जबकि आप लोग विदेश की सड़क देखें एकदम चमचमाती सड़क रहती है, एक भी दिक्कत नहीं रहती है। तो इन लोग बिना कुछ पढ़े लिखे केवल यहाँ थोपना चाहते हैं हर चीज। या तो इनके मंत्री अनपढ़ हैं, देश का युवा हर चीज समझता है, चाहे संविधान हो चाहे कोई भी चीज हो, इन लोग कोई चीज नहीं समझते, केवल जैसे किसान कानून लागू कर दे बाद में इन लोग को वापस करना पड़ा। अभी कुछ लोग बताइए, अभी ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ यही हुआ, इन लोग बिना सोचे समझे यहाँ की रोड देखिए, ये इंटरनेशनल रोड लग रही है, अभी बताइए कैसे यहाँ इंटरनेशनल रोड, इन लोग गए जापान में, वहाँ की रोड देखे और वहाँ कानून ले आके भारत में लागू कर दिए। बताइए उचित है? नौकरी की बात शुरू किए थे, नौकरी वाले पर बात कर लेते हैं। नौकरी की भर्ती निकली है, पुलिस भर्ती निकली, 5 साल से पुलिस भर्ती निकली है। जो 19 साल का था उसको 23 आते 24 आते तो वो ओवर एज हो गया जनरल का अभ्यर्थी। ठीक, मेन बात ये 5 साल इतना छोटे रहते हैं। छूट 3 साल का दिए, जो उससे पहले थे वो सब भी उनको तो अधिकार है। 5 साल शिक्षक भर्ती नहीं आई है। यूपी के युवाओं का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि 5 साल शिक्षक भर्ती है, बिहार में यूपी के युवाओं को नौकरी लेनी पड़ रही है। योगी और मोदी को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ के युवाओं को समझ नहीं आ रहा है, कितनी हम लोग को दुर्भाग्य की बात है। सबसे ज्यादा बुरा हाल क्यों नौकरियों का है युवाओं का यूपी में। और रही बात जो 5 किलो राशन है, हमारे देश के किसानों का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश जो खुद अन्नदाता है वो बताइए उसको इन लोग 5 किलो लाइन में अनाज लेने के लिए खड़ा कर दे रहे हैं। बताइए इससे बड़ा बुरा दिन कभी हो सकता है भारत के लिए? जो खुद पैदा कर रहा है वो उसके लिए लाइन लोग लगा कर दिए हैं। यूपी में तो यार बम बम है लोग की मंदिर बन गया। ठीक है, मंदिर बन गया, राम राज्य सब अपनी जगह है, राम हम भी मानते हैं, हमको अपनी आस्था अपनी जगह है, ठीक, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिले, युवाओं को रोजगार चाहिए। अभी बताइए, अभी ये गाड़ी है, इसको अगर बत्ती दिखाइए चालू हो जाए, बोलिए राम राम, बोलिए चालू हो जाएगी? अगर बत्ती हम दिखा दें चालू हो जाएगी? बताइए, आप कमाएंगे तभी आपका घर का पेट भरेगा, राम राम करने से आपका पेट नहीं भरेगा। युवा जितने समझ चुके हैं, बस कुछ समय के बाद सब समझ आ जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं आप सपा लाइए, किसी को लाइए, लेकिन आप ऐसी सरकार लाइए, गठबंधन की सरकार ले आइए, लेकिन कहीं बहुमत की सरकार ले आएंगे तो यही दशा होगा जैसे यूपी में हो रहा है। तानाशाही एकदम चरम पे है। आप बात कर रहे हैं रोजगार बेरोजगारी की, सरकार की प्राथमिकता ये है कि भदोही से अयोध्या के लिए ट्रेन चलवा दो, तो प्रयागराज से चलवा दो, तो यहाँ से चलवा दो, वहाँ से चलवा दो। ये जो हो रहा है आप लोग जो है इससे खुश नहीं लग रहे हैं, ये तो गलत बात है ना रामराज? गलत बात के हम लोग के युवाओं को बताइए, यहाँ से बताइए यहाँ के यूपी को युवाओं को जो इजराइल में गवर्नमेंट भेज रही है, 5 साल के आप देखे होंगे, भर्ती किया जाए, इजराइल के लोग भेजा जा रहा है यूपी के लड़के को। यूपी आज क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ जब पूरा संसाधन, ये बताइए, हम लोग पैसा देते हैं, सरकार के पास धन बढ़ रहा है, लोगों को काम करने की संख्या तो बढ़नी चाहिए, क्यों रेलवे की नौकरियां कम हो रही? बताइए 5 साल में 5000 लोगों को पायलट की नौकरी दिए हैं। बताइए हम लोग साथ न्याय का न्याय है? ये तो सही बात है। बताइए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एक लोगो पायलट 24 घंटे रेल चला रहा है, उसको बोल रहा है कि हमको जहाज दे दीजिए, हमको नौकरी नहीं करनी है रेलवे की, छोड़ करके स्टेशन चले जाते हैं। छोड़ आपको केवल दलाल मीडिया केवल दिखाता है। बस अगर आप सच्चाई में देखेंगे, आप खुद युवा हैं, सोच लीजिए, केवल कोई नहीं ध्यान देता है नौकरी रोजगार के बारे में। अगर आप योगी के खिलाफ 2 बात बोल देंगे, आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। मैं तो यहाँ यूपी में घूम रहा हूँ, लोगों को बोलने से डर लग रहा है। तो वही ना, इसीलिए ना जो सच्चाई उसको दबाया जा रहा है, केवल दलाल मीडिया है, केवल उसकी वो क्या कहते हैं दिखाया जा रहा है कि जो सच्चाई नहीं है। आज किसी भी युवा से पूछ लीजिए, 4 लोग हमारे सामने खड़े, कौन खुश है इस सरकार से? हम नहीं कह रहे, सरकार रोजगार के मामले में एकदम फिसड्डी है, एकदम बर्बाद हो चुके हैं। तो फिर सरकार सत्ता में कैसे आ जा रही है? सरकार को सत्ता में केवल 5 किलो राशन की वजह से धीरे धीरे लोगों का भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं राशन से कुछ नहीं होने वाला। इन लोग राशन बढ़ा के महंगाई बढ़ा देते हैं। और फिर ये आ रहा हूँ, देख रहा हूँ राहुल गांधी बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे हैं, बनारस से भदोही पर रोड पर लोग ही नहीं है कोई, कि राहुल गांधी आ रहे हैं उनकी बात करने। तो राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है। वो बात है, पूर्वांचल में इस समय 5 किलो राशन और कल रामराज का मुद्दा छाया हुआ है। लोग धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। जब तक आप समझ लीजिए कि जब तक युवा है, युवा ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है। धीरे धीरे बदल सकते हैं, लेकिन अगर एक नेता बात कर रहा है आपके मुद्दे की, तो उसके साथ समर्थन नहीं जुड़ रहा है ना? क्यों नहीं जुड़ रहा है? बात नेता केवल जाति की बात करता है, राम मंदिर की बात करेगा, युवाओं कोई बात ही नहीं करता। भाजपा का सबसे बड़ी कमी है कि युवाओं को समझती ही नहीं। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो चुकी है बेरोजगारी की। हम खुद बिहार में बीपीएससी चयनित है, लेकिन हमको इतना शर्म आ रहा है, मतलब बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं। क्यों? बिहार भी तो अपना ही राज्य है। ठीक है, लेकिन हमको पैदा यहाँ हुए हैं, हम टैक्स यहाँ भरते हैं, जाके बिहार में नौकरी करें। आप बताइए, आप यहाँ खाएंगे जाके बिहार में नौकरी करेंगे? टैक्स सरकार हमसे यहाँ वसूल रही है। 5 साल शिक्षक भर्ती नहीं है। जो भी इन लोग अभी आरओ का पेपर लीक हो गया, बताइए सब किसकी जिम्मेदारी है? 5 साल बाद अभी 2021 में पुलिस भर्ती का फॉर्म भरे। पुलिस भर्ती का हम नहीं भरे। 2018 में चयनित थे, लेकिन हम फिजिकल नहीं दे पाए थे। लेकिन हम जो शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, आरओ की हम तैयारी कर रहे थे, बाहर निकले पेपर लीक।
बताइए। मीडिया का समर्थन मिला? हमने मीडिया से हमेशा कहा है कि सत्ता पक्ष को लिखना बंद करो आप लोग, जो जनता की आवाज है वो लिखो आप। लाखों लाख नौकरियां बाकी सभी विभागों में एडहाक पर नौकरियां दी जा रही हैं। तो ये थी हमारी बातचीत बैजनाथ यादव जी से। जाति जनगणना के मुद्दे पर उनका जो संघर्ष है उस पर हमने बात की, उनको मिले समर्थन पे बात की, अन्य पार्टियों से मिले समर्थन पर, राहुल गांधी की राजनीति पर बात की।